नमस्कार दोस्तों, फोटोशॉप के सीरीज में आज आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। मैं संजय कुमार आज फिर से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज लेके मैं आया हूं। आप लोग देखते हैं कि आप लोग किसी भी वीडियोस में से कोई भी पोर्शन कट करते हैं और कट करने के बाद उसको किसी दूसरे लेयर पे ले जा करके आप पेस्ट करते हैं, और जब पेस्ट करते हैं तो आप देखते हैं कि उसके एजेस के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं जिसे हम मैट कहते हैं। अगर उस मैट को रिमूव करना है तो इस वीडियो में बने रहिए और देखिए कि हम किसी भी पिक्सल से मैट कैसे रिमूव कर सकते हैं। तो उसके लिए सीधा चलते हैं स्क्रीन के ऊपर। हाँ तो दोस्तों, अब हम आ गए हैं हमारे स्क्रीन के ऊपर और यहाँ पे आप देखेंगे कि इस लेयर के ऊपर मैंने एक बहुत ही सिंपल सा एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ किया है जिसमें कलर मैंने फिल कर दिया है। अगर आप इस चीज़ को बहुत ध्यान से देखेंगे तो जब आप इस शेप के एज को देखेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे एज पे इस तरीके की कुछ ना कुछ रिफ्लेक्शंस आपको शो कर रही हैं, और ये रिफ्लेक्शंस जो है इसको मुझे अगर हटाना है तो इसे हम एंटी एलियास भी कहते हैं कि इसको रिमूव करना होता है। अब अगर आप इस शेप से इसको कंप्लीटली हटाना चाहते हैं तो एक बहुत ही सिंपल सा स्टेप्स है जो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूं, और आप इस चीज़ को बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझने की कोशिश करें। देखिए, ये ऑब्जेक्ट मैंने किसी लेयर्स पे नहीं बनाया था, सीधा बैकग्राउंड पे बनाया था। और इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे जो मैजिक वॉन्ड टूल है, इस मैजिक वॉन्ड टूल क्विक सिलेक्शन के नीचे मैजिक वॉन्ड टूल होता है, इस मैजिक वॉन्ड टूल की मदद से मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ। ये सिलेक्ट हो गया। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से कॉपी कीजिए। कॉपी करने के बाद मैंने एक दूसरा लेयर लिया हुआ है और इसके ऊपर मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पे पेस्ट करने के बाद अब आपको मैं जूम करके दिखाता हूँ कि ये मुझे यहाँ क्या दिखाएगा। बिल्कुल उसी तरीके से दिखाएगा जैसे मुझे वहाँ दिखा रहा था। यहाँ पे मैं इसको बिल्कुल कंप्लीटली जूम करता हूँ और अभी आप बहुत ही ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे जैसे ये आपको रिफ्लेक्शन दे रहा है, इन रिफ्लेक्शंस को मुझे रिमूव करना है, इसको मुझे रिमूव करना है। तो यहाँ पे अगर आप बहुत गौर से देखेंगे तो कई जगह, जैसे कि यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे सिर्फ 2 बॉक्सेस दिखा रहा है, बट अगर यहाँ पे देखें या यहाँ पे देखें या यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपको 3 बॉक्सेस नजर आएंगी, और ये एजेस को क्लियर करता है। और इस एजेस को क्लियर करने के लिए आपको क्या करना होगा, इसको क्लियर करने के लिए आपको सिंपल सा यूज करना है। यहाँ पे लेयर्स के अंदर जाना है और लेयर्स के अंदर मैटिंग ऑप्शन है, इसको हम मैटिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? मैटिंग भी बोलते हैं। और इस मैटिंग्स को बिल्कुल क्लियर करने के लिए यहाँ पे आप देखेंगे रीडिफाइन ऑप्शन है। यहाँ पे ब्लैक मैट और व्हाइट मैट दोनों है, बट आपको करना क्या है, ब्लैक मैट और व्हाइट मैट को करना क्या है, इसको आप नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा। ये सिंपली आप यहाँ पे रिफाइन एज पे क्लिक करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली कलर्स को चेकआउट करता है कि कौन सा कलर है यहाँ पे, और उसके अकॉर्डिंग ये ऑटोमेटिकली सेट करता है। अभी मैं जब यहाँ पे रीडिफाइन पे क्लिक करूंगा, डिफाइन एज पे, तो आप यहाँ पे ध्यान देना कि यहाँ देखना कि ये इस चीज को बिल्कुल हटाएगा। यहाँ पे मैंने रिफाइन पे क्लिक किया और यहाँ पे कह रहा है ये विड्थ। अब यहाँ पे बाय डिफॉल्ट तो 1 आता है, बट आपको ये ध्यान रखना होगा कि यहाँ पे कितने बॉक्सेस आपको शो कर रहा है। अब यहाँ पे मुझे शो तो 3 बॉक्स कर रहा है, तो अगर मैं यहाँ पे 1 या 2 करूं तो ये काम इतना बेहतर नहीं करेगा। तो इसलिए मुझे यहाँ पे या तो 3 कर दूं या 4 कर दूं या 5 कर दूं। ज्यादा आप कर सकते हैं बट कम नहीं कर सकते। तो यहाँ पे अगर मैं 4 कर देता हूं और 4 करने के बाद इसको ओके करूंगा तो आप देखिए बिल्कुल इसने उस एज को वहां से खत्म कर दिया। मैं अंडू करता हूं एक बार, आप फिर से देखिए। यहाँ पे मैं यहाँ पे लेयर पे गया, लेयर के अंदर मैटिंग में गया और मैटिंग में ये डिफाइंस पे गया, और यहाँ पे पहले मैंने 4 किया था, अगर मैं 3 भी कर दूंगा तो भी ये सेम वर्क करने वाला है। ये देखिए सेम वर्क करके इसने यहाँ से इसके एज को क्लियर कर दिया। मैंने अब जूम आउट किया है, और जूम आउट करने के बाद अब जब आप इसके एजेस को देखेंगे तो ये बिल्कुल क्लियर हो चुका है। तो ये जो इमेज था दोस्तों, ये है रास्टर इमेज। क्या है? रास्टर इमेज, जिसके अंदर
पिक्सल्स होते हैं। और पिक्सल्स का मतलब आपको पता है कि जो बॉक्सेस के अंदर, जो बॉक्सेस में दिखाता है, जैसे कि मैंने अभी दिखाया था तो आपने देखा था कि वो बॉक्सेस में दिखा रहा था, उसी को हम पिक्सल कहते हैं। और जब हमारा ये पिक्सलेट हो जाता है, पिक्सल्स अगर डिस्ट्रॉय होता है, फैल जाता है, तो उसको आप ये डिफाइन एज करके उसको सही कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से आप पिक्सलेट को सही कर सकते हैं। इस तरीके से अगर किसी भी शेप का पिक्सल अगर डिस्ट्रॉय हो रहा हो, सही ना दिखा रहा हो, तो आप यहाँ पे सिंपली लेयर्स में जाएंगे, मैटिंग में जाएंगे और मैटिंग के अंदर ये डिफरेंट ऑप्शन को यूज करके उस पिक्सलेट को बिल्कुल सही कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था मैट रिमूविंग। मैट रिमूविंग किस तरीके से किया जाता है, रास्टर क्या होता है, किस तरीके से वहां से मैट रिमूव होता है। उम्मीद करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आज तो आप ये सारी चीजें समझ ही गए होंगे। और अगर आपको लगता है कि आप इसमें कुछ एक्स्ट्रा बेहतर, बहुत डिफरेंट सी चीज आपने सीखा है, तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाकर के पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।